हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शेड्यूल। अगर ये लॉन्ग में पूछे तो आपको इसका शेड्यूल जरूर लिखना है, साथ ही एग्जाम्पल भी, वो मैं आपको पूरा बता दूंगी इसमें। तो क्या होता है वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन? The Indian Parliament enacted the Wildlife Act in 1972, which provide for the safeguard and protection of the wildlife in the country. बोला जा रहा है कि भारतीय संसद ने 1972 में वन्य जीव अधिनियम को लागू किया, जो देश में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपनाया गया। This act provide for the protection of the country's wild animal, birds and plant species in order to ensure environmental and ecological security। बोला जा रहा है ये जो अधिनियम जो है एक तरह से ये बचाव दिया किसको, तो कंट्री में रहने वाले, देश में रहने वाले जंगली जीव जैसे बर्ड्स हो गया, अलग अलग तरह के प्लांट स्पीसीज हो गया, उसको मतलब होता है ना सिक्योर किया, एक तरह से बचाव दिया। The act was last amended in the act was last amended in year 2006। ये जो एक्ट जो है लास्ट बार कब संशोधन हुआ था इसका, तो 2006 में हुआ था। हिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में क्या इतिहास रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन का? द फर्स्ट सच लॉ वेर पास्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन 1887। जो पहला जो नियम जो है ये पास हुआ था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कब, तो 1887 में, कॉल्ड द वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887, और उसका नाम रखा गया वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887। A second law was enacted in 1912 called the Wild Bird and Animals Protection Act। उसका जो सेकेंड कानून, मतलब जो दूसरी बार जो कानून लाया गया वो आपका इनेक्टेड हुआ कब, तो 1912 में, और इसको कहा गया वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट। दिस वाज अमेंडेड इन 1935, और इसका संशोधन कब किया गया, तो 1935 में किया गया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाज नॉट अकॉर्डेड टू प्रियोरिटी। इसको ब्रिटिश राज में इसको ज़्यादा मतलब महत्व नहीं दिया गया था। उसका द साइलेंट फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब क्या इसका मतलब महत्व बना? द एक्ट प्रोहिबिटेड द हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इस एक्ट के कारण, इस नियम के कारण क्या हुआ, तो इस अधिनियम ने इंडेंजर्ड स्पीसीज के शिकार पर रोक लगा दिया। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब कि जो खत्म होने के कगार पर है, और उसके शिकार पर क्या किया, ये जो है ये रोक लगा दिया। The act provide for license for the sale, transfer and possession of some wildlife species। ये जो है ये अधिनियम जो है कुछ वन्य जीव मतलब जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उस पर बिक्री, उसका हस्तांतरण और उसके कब्जा के लिए लाइसेंस प्रदान करता था। इट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क etc। ये जो अधिनियम जो है बहुत सारी चीज़ का निर्माण किया, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे वन जीव जो है वो आराम, मतलब होता है ना खुले आम मतलब रह सकते हैं, उसको कोई शिकार नहीं कर सकता। नेशनल पार्क बनाया गया जहाँ पे जानवर को रखा जाता है एकदम सही तरीके से, उस तरह कम्युनिटी रिजर्वर बनाया गया। वैसे ही बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया जिससे वाइल्ड लाइफ जो है वो सुरक्षित रहे। उसके बाद शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। शेड्यूल का मतलब होता है कुछ नियम बनाया गया जिसके अंतर्गत जो जानवर आते हैं उसके लिए अलग अलग कानून हैं। जैसे कि देयर आर 6 शेड्यूल प्रोवाइडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दिया इसमें टोटल कितने तरह का, तो 6 तरह का शेड्यूल दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। दिया फर्स्ट है शेड्यूल 1। इसमें क्या हुआ, दिस शेड्यूल कवर्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। इस शेड्यूल में कौन कौन आते हैं, तो जितने भी खत्म होने के कगार, मतलब जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है सबको इसमें रखा गया शेड्यूल 1 में। These species need rigorous protection and therefore the hardest penalties for the violation of the law are for species under this schedule। बोला जा रहा है कि इस स्पीसीज में जो है बहुत ही सख्त कानून अपनाया गया। एक होता है ना बहुत सख्त, मतलब प्रोटेक्शन दिया गया, एक सही तरीके से सख्त प्रोटेक्शन दिया गया उस जानवर को। अगर इसमें किसी भी तरह का मतलब वायलेशन होता है, इस कानून को तोड़ने का अगर मतलब कोई तोड़ता है, तो उसके लिए बहुत ही मतलब होता है ना बहुत हार्डेस्ट पेनल्टीज लगाया गया जुर्माना भरने के लिए। फिर उसके जो है इस शेड्यूल में क्या किया, तो बहुत मतलब सख्त कानून अपनाया गया इसको बचाने के लिए। ट्रेड ऑफ दिस एनिमल इज प्रोहिबिटेड।
इसमें जो है इस शेड्यूल के अंतर्गत जितने भी जानवरों का व्यापार जो है वो प्रतिबंधित था, मतलब नहीं व्यापार किया जा सकता वो। एग्जाम्पल में कौन था, तो एग्जाम्पल में इसमें आता है टाइगर, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्लू व्हेल, कॉमन डॉल्फिन, चीता, etc। आपको एग्जाम्पल लिखना है कि किसको मतलब शेड्यूल 1 में रखा गया ये चीज़, और क्या उसमें नियम था, क्या मतलब बोला गया, वो चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद है शेड्यूल 2, इसमें क्या रखा गया, तो एनिमल अंडर दिस लिस्ट आर आल्सो अकॉर्डिंग टू हाई प्रोटेक्शन। इस सूची के अंतर्गत भी जो जानवर आते हैं उनको भी एक उच्च तरह का मतलब सुरक्षा प्रदान किया गया। देयर ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड, इसका भी व्यापार जो था वो ये प्रतिबंधित था। दे कैन नॉट बी हंटेड एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, इसको मतलब शिकार नहीं किया जाता तब तक जब तक ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा ना बने। एग्जाम्पल में कोहिनूर एक तरह का इंसेक्ट है, कीड़ा है, बंगाल हनुमान लंगूर, इंडियन फॉक्स, कश्मीर फॉक्स, etc। उसके बाद है शेड्यूल 3 और 4, इसमें क्या होता है, दिस लिस्ट इज फॉर स्पीसीज दैट आर नॉट इंडेंजर्ड। इस लिस्ट में, इस सूची में उसको रखा गया जो इंडेंजर नहीं है, मतलब वो सही तरीके से रह रहे हैं, वो खत्म होने के कगार पर नहीं है, उसको इसमें रखा गया। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड स्पीसीज बट द पेनल्टी फॉर एनी वायलेशन इज लेस कंपेयर टू द फर्स्ट 2 शेड्यूल्स। इसमें जो है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें संरक्षित प्रजातियां शामिल है, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहला दो अनुसूची की तुलना में इसमें कम है, मतलब इसमें पेनल्टी जो है वो कम लगता है, जुर्माना कम लगता है। एग्जाम्पल, हाइना, जैसे कि इसको हिंदी में कहा जाता है लक्कर बंगा कहा जाता है हाइना को, हिमालयन रैट, फ्लाइंग फॉक्स, मालाबार ट्री टॉड, etc। इसमें आता है ये सब शेड्यूल 3 और 4 में। उसके बाद शेड्यूल 5, दिस शेड्यूल कंटेंट्स एनिमल विच कैन बी हंटेड। इस शेड्यूल में वैसे सूची मतलब ऐसा एनिमल्स आते हैं जिसको हंटेड किया जा सकता है, शिकार किया जा सकता है। एग्जाम्पल में माइस, रैट, कॉमन क्रो, etc। शेड्यूल 6, दिस लिस्ट कंटेन्स प्लांट दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशन। इसको जो है, इसमें जाता है, इसमें प्लांट को रखा गया, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, मतलब सही तरीके से उपयोग के लिए। जैसे कि एग्जांपल में इसका है पीचर प्लांट, ब्लू वेंडा, रेड वेंडा, etc।